ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। और किस्से कहानियां के इस सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आज जो लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ उसका हेडिंग है कि एक बाप ने अपने ही सगे बेटे को कैसे मारा तांत्रिक प्रयोग करके। ये घटना जो है, ये घटना हमारे पड़ोसी ही एक शहर की घटना है। पहले मैं इस शहर में, मेरे गांव में छोटा मोटा जो मार्गदर्शन कुंडली से संबंधित वगैरह ये सारे काम करता था। तो इसमें से काफी सारे जो थे वो कॉन्टेक्ट बनते थे। तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो ये काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। और हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं, मुंबई का के नीचे ठाणे से, रायगढ़ से लेकर गोवा तक का एक कोकन कोस्टल एरिया जो है, ये धार्मिक, ब्लैक मैजिक या जो ग्राम शक्तियां होती है, इनसे एक भरपूर अलग टाइप का ये पूरा का पूरा एरिया है। जैसे कि साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहां पर हर गांव में अलग अलग टाइप की ग्राम शक्तियां होती है, उनका संस्कार चलन अलग अलग टाइप का होता है। उसके बाद सीधा थोड़ा राजस्थान में और सीधा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। आज भी हिमाचल प्रदेश में वही जो स्थानिक ग्राम शक्तियां है पहाड़ों की, उनका ही चलन चलता है। किसी बाहरी देवता या कोई बाहर का गुरु आ गया तो ये सारी चीजें वहां पे नहीं चलती। वैसा ही हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट गोवा, यहाँ पर जो है लोकल जो एनर्जीज होती है इनको ज्यादा महत्व है। ये ग्राम शक्तियां आपका, आपके परिवार की रखवाली करती है, ऐसा मान्यता है। तो इन सारी सिचुएशंस के कारण हमें बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है। तो उसी में से एक जो मेरे नज़र में आई हुई जो एक घटना है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेन लेक्चर को शुरुआत करने से पूर्व हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑनलाइन साधनाएं करनी है, तो सिद्ध कुंजिका साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, ये हमारे रिचुअल बेस्ड कुल देवी के लिए साधनाएं हैं। जिनको कुल देवी के आशीर्वाद प्राप्त नहीं है तथा पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना श्री विद्यापीठम द्वारा सिखाई जाती है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। तथा ये श्री राजश्यामला मातंगी साधना श्री विद्या में दूसरे स्तर में ये सिखाई जाती है। अब ये श्री विद्यापीठम प्रॉपर रीति से सिखाता है, परंतु ये श्री विद्या में ही आती है। 64 योगिनी साधना, हनुमान जी की ये साधना है। हनुमान जी की साधना ये पूरा तंत्र विद्या के लिए एक साधना है। महागणपति साधना श्री विद्या का प्रथम स्टेज, और महामृत्युंजय साधना ये स्पेशली घर के पितृदोष के लिए है। तो इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रॉपर रिचुअल वे से सिखाने वाले अभी इंडिया में ज्यादा लोग नहीं रहे। सारे लोग जो है सिर्फ मंत्र का रट्टा मारना सिखाते हैं। मेन जो विधि जो सीखना आवश्यक होता है, जो आर्किटेक्चर होता है साधना का, वो बस श्री विद्यापीठम द्वारा ही सिखाया जाता है। तो इन जो गिनी चुनी साधनाएं हैं इनका आप लाभ जरूर ले लीजिए। जिनको प्रॉपर ऑथेंटिक नॉलेज लेना है वो कालीकुल श्री विद्या इसेंशियल, क्रियायोग इसेंशियल, श्री विद्या और एडवांस श्री विद्या इसेंशियल, इन नॉलेज बेस्ड कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए। मेरा मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप में भी आप बात कर सकते हैं। तो लेक्चर के लिए अभी हम शुरुआत करते हैं। भाग ऐसा है कि एक यहाँ पर एक हमारा जो बाजार है, तो उस बाजार में एक दुकान था। और उस दुकान के जो मालिक था वो हमारे मित्र के ही मित्र थे। उन्हीं में से हमारे एक मित्रों में से ही एक घटना है। तो थोड़े से उनके नाम के ऊपर था। जो मरा बंदा, उसकी उम्र आई थिंक आप समझ लीजिए 32 या 33। उसकी एक बीबी भी थी, एक 2 साल, 31 अभी उम्र होगी उसकी। और उनको एक बच्चा 3-4 साल का था। इस घटना को काफी लंबा समय हो चुका है, 5-7-8 साल इस घटना को हो चुके हैं। होकर जब मरा था उसकी उम्र 32-33 थी। उसके पिताजी और यानी एक शॉर्ट में अगर बताऊं तो जो एक पिता था उसको 3 बेटे थे। और 3 बेटों में से जिस बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक होकर वो मर गया, उसके नाम पर बाजार में एक दुकान थी। दुकान के ऊपर की कुछ फ्लैट्स वगैरह थे, वो भी उनके नाम पे थे। जहां ये पूरी फैमिली रहती थी वो फ्लैट भी उस जो मरा बंदा था उसके नाम पे ही थे। और इसकी फैमिली पूरी खुशहाल थी। ये बीबी और उसका बच्चा और ये आदमी, ये पूरा का पूरा जो था, ये पति पत्नी धार्मिक व्यक्ति थे। गांव के हर मंदिर में जाना, नमस्कार करना, 4 लोगों में उनका संस्कार वगैरह बहुत अच्छे थे।
बाकी उनके पूरे फैमिली के संस्कार जो थे वो पूरे के पूरे बुरे थे। अब जो मरा बंदा था उसको दो भाई थे सके, उसमें से उसके बड़े भाई की शादी हो चुकी थी और उसको भी दो बच्चे थे। इन लोगों ने क्या किया, जो जो व्यक्ति मरा उसके पिता, ये इतने शातिर दिमाग वाले थे, इतने शातिर दिमाग और प्रॉपर्टी के लिए, जमीन जायदाद के लिए इतने स्वार्थी थे कि दिमाग के बाहर आदमी सोच पाएगा, इतने बड़े स्वार्थी। एक छोटी सी दुकान के लिए एक पिता अपने ही सगे बेटे के साथ मिलकर तांत्रिक के पास जाता है और इतना बड़ा तंत्र प्रयोग करता है कि अपना ही सगे बेटे को वो आदमी मार देता है। ये घटना है इसके, ये जो सारांश अगर आप बताए मैं बताऊंगा तो ये इस पिता ने क्या किया, अपने बड़े बेटे के साथ मिल गया और दूसरे और एक छोटा बेटा था उसके साथ भी मिल गया। इन्होंने प्लानिंग किया, इसके साथ इसकी एक बहू भी थी, बड़े बेटे की बीवी, और मिलकर इन्होंने प्लानिंग किया कि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे हत्या हत्या है, यानी इसकी प्रॉपर्टी कैसे मिल पाएगी। अब देखो, ये तो इसका नाम जो है वो समाज में अच्छा था, बाजार में अच्छा था, चार जो व्यापारी लोग होते उनमें अच्छा था, तो ऐसे ही मार मुट के या फिर फाइट करके या मुंह से गालियां गलौज करके या ऐसा झगड़ा करके तो खींच नहीं सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेटे को लेकर, ये पिता अपने बेटे को लेकर गए किसी तांत्रिक के पास। तांत्रिक के पास जाने के बाद इन्होंने ऐसा कांड किया कि पहले तो पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, परंतु पति पत्नी में झगड़ा हुआ ही नहीं। उसके बाद इन्होंने ये किया कि वो बंदा बीमार हो जाए, तो वो बंदा भी बीमार नहीं हुआ जिसका जो प्रॉपर्टी था। तो बाद में इन्होंने क्या किया, उस तांत्रिक के पास जाकर इतनी बड़े लेवल की विद्या की कि इस पिता का ये जो बेटा है, ये शाम के 7 बजे उसको दुकान में ही अटैक आ गया। अब आप कल्पना कर लीजिए, जिस बंदे को कुछ है ही नहीं, बीमारी नहीं है, उसको 32-33 एज में दुकान में गल्ले के ऊपर बैठा है, वहीं पे अटैक आता है, कितनी बड़ी बात है। तो अचानक से बाद में आप समझ ही चुके होंगे कि क्या क्या हुआ। अब जो व्यक्ति मरा, उसके पत्नी के जो रिश्तेदार है उन्होंने बाद में पूछताछ यहाँ वहाँ की, सवारियाँ होती है, कोई तांत्रिक मांत्रिक छोटे मोटे होते हैं, वहां पर उन्होंने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद ये पूरा का पूरा कांड जो है, जो मरे हुए व्यक्ति के परिवार का पूरा सामने आ गया। और देखो, एक सवारी के पास पूछना अलग बात होती है, यहाँ पे 3-4 शक्तियों के पास पूछा गया, अलग अलग जगहों से पूरा इंफॉर्मेशन क्रॉस चेकिंग करके ले लिया गया। और उसके बाद इनको समझ में आ गया कि इन्होंने किस प्रकार से प्लानिंग करके उस व्यक्ति और इस परिवार को मार दिया गया। कल्पना कर लीजिए कि कैसे ब्लैक मैजिक से ऐसे एक मूठ मारना या फिर कोई शक्ति छोड़कर एट ए टाइम उसको खत्म ही कर देते हैं मित्रों, खत्म ही कर देते हैं। ना कोई उम्र का लिहाज, ना यहाँ पर कोई बचाने के लिए आ जाता है, कुछ नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद ये घटनाएं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग साधनाएं, अलग अलग मंत्र प्रयोग, कुंडलिनी जागरण, नाना जगहों पर पैसे खर्च करते हैं, परंतु इतना सब कुछ करने के बाद भी आप किसी चीज का प्रयोग भी करते हैं, या ये सारी चीजें आपको आसपास हो रही है, वो घटनाएं को कैसे टैकल करना है, ये सूक्ष्म शक्ति आपको दिखती भी है क्या। इन प्रसंगों से जब आप गुजरेंगे अलग अलग, तो उनमें आप क्या करेंगे और आपने जो शक्तियां प्राप्त की है, क्या सच में वो शक्तियां प्राप्त आपने की है क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी ना किसी गुरु के पास जाएंगे, दीक्षा लेंगे, मंत्रों के जाप करते रहेंगे, कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल में उसका उपयोग कैसे होना है ये आपको कौन बताएगा। तो इसलिए ये सारे घटनाएं हम बताते हैं कि आप इनसे कुछ सीख कर सही रास्ता पकड़ के सही साधना करो, आसपास के माहौल में कैसे कैसे लोग होते हैं ये आपको समझ में आ जाए। तो ये सारे विषय आपको समझ में आए होंगे कि इसने क्या क्या किया। बाद में इन्होंने क्या किया, इस ये जो पिता था, ये पिता ने 13 दिन के काम हो गए। 13 दिन के काम होने के बाद इन्होंने उस जो मरे हुए बंदे की जो पत्नी थी उसके ऊपर बॉदरेशन इस घर वालों ने डालना शुरू कर दिया कि तुम ये जो प्रॉपर्टी है, दुकान है, वो हमारे नाम करना शुरू कर दो। अब देखो, बाजार में एक दुकान की हमारे यहाँ की जो कीमत है वो 30-40 लाख से ज्यादा नहीं है। 30-40 लाख की दुकान के लिए इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया, प्रॉपर्टी के लिए इतना कांड कर दिया।
ये लोग नए भी दुकान खोल के सब कुछ कर सकते थे, परंतु मति भ्रम होता है। एक अपने ही बच्चे को मारकर एक पिता ने एक पितृदोष निर्माण कर दिया। आने वाली जो नई नस्ल होगी, पीढ़ी होगी, उसमें दोष पैदा कर दिया। तो इन सब का भुगतान करना पड़ता है मित्रों। और ये जो बुद्धि कब होती है कि जिनके घर में कुलाचार जो होते हैं, इनके आशीर्वाद नहीं होते, कुल देवी के लिए ये लोग नहीं जाते, कुलाचार की परंपरा ठीक से नहीं करते, बिजनेस चलने के लिए अलग अलग जगहों से कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके लाते हैं। बहुत सारे घरों में अलग अलग टाइप का पितृदोष होता है जिसका आगे कुछ करते ही नहीं है। तथा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग जगह जाकर ये मंत्र वो मंत्र या फिर वो तंत्र उठा कर लाते हैं, घर में कुछ यंत्र मंत्र लगते हैं, तो उसका भी जो दोष होता है वो किसी ना किसी के सर के ऊपर बैठता है। आप मेरे घर में आप देखेंगे तो मेरे घर में आज तक मैंने श्री यंत्र नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि एक योग्य श्री यंत्र जो होता है वो इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल है, और उसको बनवाना है तो काफी हजारों रुपए डालने पड़ेंगे। फिर वो लाने के बाद उसका पूरा का पूरा एक बैठक बिठानी होती है, तभी जाके वो आगे प्रोसेस होती है। क्योंकि आप जो चीज धार्मिक अपने घर में ला रहे हो उसका परिणाम आगे की पीढ़ी के ऊपर क्या होगा, आपके कुल शक्तियां जो है, आपकी पितृ शक्तियां है, इनके ऊपर क्या होगा, ये बहुत सोचने वाली बात होती है। इसी के कारण जो होता है बार बार जो है किसी साधना में या कोई यंत्र घर में आप लाते हो तब बहुत सोच समझ कर ये सब कुछ करना पड़ता है। तो बात ऐसी थी कि बाद में इन्होंने उस जो लेडीज थी, जो मरे हुए बंदे की पत्नी थी, उसके पीछे पड़ गए कि दुकान हमारे नाम कर दो। अब ये तो इतनी कोई पागल औरत नहीं थी कि अचानक से उनके नाम कर दिया जाए, तो ये समझ गए। तो इन्होंने इसको क्या किया कि फिर से तांत्रिक के पास चले गए और इस ये पागल हो जाए, यानी वही जो इसकी जो देवरानी थी, इस देवरानी ने अपने ही ससुर ससुर से मिलकर, अपने ही पति से मिलकर तांत्रिक क्रिया द्वारा ये औरत पागल हो जाए। अब वो ये विधवा बन गई है तो इसका चरित्र जो है वो अशुद्ध हो जाए, इसका नाम किसी पुरुष के साथ मिलकर खराब हो जाए, इतना बड़ा कांड जो है इन्होंने ये सब कुछ कर दिया। तो कुछ समय तक इसका जब तक सत्व चल रहा था, यानी स्त्री का भी एक सत्व होता है, तब तक ये स्टेबल रही। ये ब्लैक मैजिक से इस स्त्री के मायके वालों से संबंध तोड़ दिए गए। जो मायके वाले इस महिला को मदद करते थे, जो विधवा को, तो वो संबंध ऑटोमेटिकली तोड़ दिए गए। तो इसको अपने मायके से भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्स नहीं आता था। तो बाद में ये अपने बच्चे के साथ अकेली पड़ गई। जब तक सत्व था उस औरत का, उसने अच्छे काम किए थे तो उसको थोड़ा मदद हो गई, पर बार बार जब मुस्लिम पद्धति से ब्लैक मैजिक का फाइट होता रहता है, तब सत्व भी कभी कभी काम नहीं करता। ऐसा है, तो सत्व भी जो होता है वो झगड़ झगड़ के खत्म हो जाता है। और आदमी भी जो होता है कभी कभी अगर बड़ा ब्लैक मैजिक हो तो पागल होने की भी कगार पे होता है। तो वही इस औरत के साथ हो गया, भ्रमिष्ट उसको ब्लैक मैजिक के द्वारा कर दिया गया। ये बाद में घर छोड़कर निकल गई, दूसरे ऐसे गांव में बस गई कि थोड़ा सा चरित्र के ऊपर भी इसके कुछ चीजें आ गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं उस औरत के साथ हो गई। और इसी बीच इन्होंने वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम कर दी, अपने खुद के नाम कर दी। पर बाद में ऐसा हो गया कि जो श्राप होते वो कभी ना कभी लगते। अपने ही बेटे को मारने के कारण उस पिता का जो लाडला बेटा था उसके ऊपर निगेटिव कर्मा वो आ गए और उस बेटे को भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। तो ये जो कार्मिक अकाउंट्स होते हैं, ये हमारे आसपास घटनाएं कैसे घटती है इसका आज मैंने उदाहरण दे दिया। यह मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ इसमें कुछ मदद की या मैंने कुछ साधना दी, ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। आसपास की घटनाओं के द्वारा हम बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली से हमारे एक साधक का फोन आया था। उसने एक घटना बहुत जबरदस्त बताई, ये मेरे लिए भी नई घटना थी। एक सोसाइटी है, सोसाइटी में इतने सारे परिवार रहते हैं, तो उसमें से एक परिवार ऐसा है कि उनकी बेटी जो है वो बेड रिडन है, और वो जो खाना पीना खाती है वो उसको बॉडी को लगता नहीं है, जिसके कारण वो बेड रिटर्न बीमारी वो सब कुछ है।
तो उन्होंने क्या किया, जो बेड रिटर्न जो लेडीज थी उसके माता पिता घर वालों ने क्या किया, एक तांत्रिक के द्वारा इतना बड़ा बंदोबस्त किया, इतने बड़े लेवल का तंत्र उठाया कि जो पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या होता है, देखो आपका कुछ ना कुछ एनर्जी रहता ही है, किसी ना किसी व्यक्ति का कुछ ना कुछ एनर्जी रहता ही है कि जिससे कि आप स्टेबल हो, ठीक है, सुख दुख चलते रहते हैं, परंतु आप एक कुछ चीजों के लिए स्टेबल है, कुछ चीजों को सोचते हैं, आपकी बीमारी कंट्रोल होती है, एक लेवल के आगे नहीं जाती, तो कुछ ना कुछ आप के इसमें सत्व होता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा होने के बाद भी वो एक हो जाते हैं, ये सारी जो चीजें होती है ये कहीं से ना कहीं से कुछ थोड़ी बहुत एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है। तो तांत्रिक के द्वारा इस लड़की के माता पिता ने क्या किया कि जितनी भी सोसाइटी में फैमिलीज है, लोग हैं, उनकी एनर्जी खींच कर वो बेड रिडन जो बच्ची थी उसके शरीर में ट्रांसफर करते थे ये। अब ये बात कब समझ में आ गई कि जब बाकी के फ्लैट वाले लोगों में उनको समझ में आ गया कि घर में कुछ हो रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि पड़ोसी पड़ोसी बात करते हैं, मेरे घर में ये बीमारी है, तो सेम तुम्हारे घर में ये बीमारी है, तो कुछ महीनों में एक दूसरे से बात करने के बाद इनको समझ में आ गया कि यहाँ फ्लैट में हर घर में इस टाइप की बीमारी, इस टाइप का झगड़ा ये चल रहा है किसी ना किसी कारणवश। तो ये क्यों हो रहा है, ताकत शरीर में कम रह रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से पूछताछ की, यहाँ वहां पूछताछ की, तो सारी पूछताछ 3-4 जगहों पे करने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि नीचे जो एक फैमिली रहती है जिनकी बेटी बेड रिडन है, बेड पर सोई हुई, उसको ताकत देने के लिए ये तांत्र मंत्र के द्वारा ये सारे फ्लैट वालों की शक्ति जो है खींच कर बेटी में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और उससे बच्ची जो है वो थोड़ा 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 अच्छी हो रही है, और बच्ची के अंदर जो पूर्व पहले से जो पीढ़ीगत, यानी जो बेड रिटर्न बच्ची है उसने जिस घर में जन्म लिया है तो उसके भी कोई दोष हो गए घर के, ये जो दोष और श्राप है ये तांत्रिक के द्वारा बाकी के लोगों में जो है, फ्लैट वाले जो लोग हैं उनमें वो धीरे धीरे ट्रांसफर कर रही है। ये जो ट्रांसफर का जो सब्जेक्ट है ना, इनको बाद में समझ में आ गया, तो बाद में इन्होंने अपना अपना कुछ चीजें होती है वो देख ली। बताने का तात्पर्य ऐसा है कि देखिए कि हमारे आसपास लोग कैसे होते हैं, कि इन सब से आप सोचिए क्या सीख सकते हो। इसलिए मित्रों दृष्टि जो होती है वो सूक्ष्म होनी चाहिए। साधना जो आप कर रहे हैं ये मंत्र विंत्र यहाँ से वहां से गायत्री मंत्र के जाप, कुंडली जागरण, परंतु इसका प्रैक्टिकल प्रयोग जो है कि आपकी दृष्टि जो उसको कुछ दिखना चाहिए आसपास क्या हो रहा है। घर से बाहर निकलने के बाद आप बाहर जाते हो तो रोड के आसपास क्या है, चौराहे के ऊपर क्या है, नेक्स्ट चौराहे के ऊपर क्या है, कौन से तत्व कहाँ कहाँ कैसे जोड़े गए हैं, ये नॉलेज आपको कौन देगा, ये दृष्टि आपको कब कहाँ से आएगी। नहीं तो आप जैसे लोग जो है बहुत सारे सिर्फ आज इस मंत्र का जाप करेंगे, कल जाकर उस मंत्र का जाप करेंगे, पर प्रैक्टिकल में क्या, ये बहुत सारी चीजें है। तो इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि घर के कुलाचार, पितृदेवता, इनके आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। आप कितने भी चार धाम की यात्रा करो, कितने भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा करो, कितना भी और भी करो, पर जब तक आपकी कुल शक्तियां आपके साथ नहीं है तब तक ये भी एनर्जीज पूरी तरीके से काम नहीं करती। क्योंकि क्या है, आशीर्वाद जब मिलता है तो आशीर्वाद स्टोर करने की भी जगह होती है। जब तक आपने अपने ही माता पिता, कुल देवी, कुल देवता और पितृ देवता, ये आपके माता पिता है, इनको ही अगर अगर न्याय आपने नहीं दिया तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे।